राजस्थान कांग्रेस में टिकट को लेकर लंबे समय से मंथन चल रहा है। कई तरह के सर्वे, ऑब्जर्वर की रिपोर्ट, सचिवों के इनपुट्स, स्क्रीनिंग कमेटी के फीडबैक के आधार पर लगभग राजस्थान में 60 से 70 नए चेहरों को लाने और पुराने विधायकों के टिकट काटने की बात चल रही थी। बैठकों के दौरान भी सभी के बीच सहमति बनी कि केवल जिताऊ उम्मीदवार को ही चुनाव में उतारा जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कई बार जिताऊ उम्मीदवार को चुनाव लड़ाने की बात कही, लेकिन सूत्रों की माने तो तमाम फीडबैक और बैठकों के बाद भी कांग्रेस ज्यादा विधायकों के टिकट नहीं काटेगी। ये रिपोर्ट देखिए। चुनावी रणनीति की पहली बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई थी, जिसमें राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, प्रभारी रंधावा, सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट शामिल हुए थे। तब भी चुनाव में उतरने की पहली रणनीति मजबूत और जिताऊ उम्मीदवारों को उतारने पर थी। और यही वजह है कि लंबे समय से राजस्थान में एक आम चर्चा कांग्रेस के वर्तमान विधायकों के टिकट कटने को लेकर लगातार बनी हुई है। तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा। ये बयान सीएम गहलोत का अपने विधायकों के लिए है। बजट के दौरान इस बयान की काफी बार चर्चा भी हुई। मुख्यमंत्री अपने विधायकों को कहते नजर आए कि तुम अपने विधानसभा में जो मांगना चाहते हो मांगो, मैं देने में पीछे नहीं हटूंगा। यानी अपने इलाके की जनता के लिए विधायकों ने जो कुछ भी मांगा उनको सब कुछ दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी कई विधायकों के खिलाफ जमीन पर जबरदस्त नाराजगी है, जिसे चुनावी भाषा में एंटी इनकम्बेंसी कहा जाता है। यही सबसे बड़ी वजह थी कि चुनाव में वर्तमान एमएलए के टिकट काटने की बात चली। लेकिन आंकड़ों के लिहाज से केवल 10 से 15% के बीच ही वर्तमान एमएलए के टिकट में बदलाव होगा। अब समझते हैं कि क्या वो वजह है कि वर्तमान विधायकों के टिकट नहीं कटेगी। जितने भी मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष बनाए गए, वो विधायकों से सलाह और सिफारिश के बाद बनाए गए। पंचायती राज चुनाव, नगर पालिका चुनाव में भी विधायकों की सलाह से उम्मीदवार उतारे गए। अंदरूनी बैठकों में विधायकों के टिकट ना बदल पाने का सबसे बड़ा कारण दूसरे चेहरे या उम्मीदवारी की कमी होना भी नजर आया। संगठन में उम्मीदवारों की कमी होने के चलते भी वर्तमान एमएलए में बदलाव की गुंजाइश कम नजर आती है। पहले 5 साल तक संगठन में कई नेता कार्यकर्ता तैयारी करते थे और फिर अपना बायोडेटा पार्टी के पास लेकर आते थे। लेकिन अब बायोडेटा तो आ रहे हैं, लेकिन बिना जमीनी तैयारी के। ऐसे कई और भी कारण हैं, जिनके चलते कांग्रेस में ज्यादातर वर्तमान एमएलए को ही चुनाव लड़ाया जाएगा। आज दिल्ली में दूसरी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी और कल राजस्थान को लेकर पहली कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक होगी। उससे कुछ ही घंटों के बाद राजस्थान कांग्रेस की पहली सूची आएगी, जिसमें जिताऊ उम्मीदवारों के साथ साथ सर्वे में आ रहे बेहतर नामों की घोषणा संभव है। यानी पहली सूची में निर्विवाद नाम होंगे। फर्स्ट इंडिया के लिए दिल्ली से अदिति नागर की रिपोर्ट।